इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू इश्क ममनू। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग। कहीं बाहर जा रही हूँ? हाँ, अदनान आने वाले हैं। हम लोग उनकी बहन के फार्म हाउस पे जा रहे हैं। वहाँ मिसेस अर्जुन भी मिलेंगे। हम आपके पास आ रहे हैं डियर मिस अर्जुन। हम बीतर को पिक करने के बाद आपकी तरफ आ रहे हैं। ओके, फिर हम जल्द ही आपके पास होंगे। जैसा कि तुमने पहले कहा था, वो बहुत खुश हैं कि हम सब साथ आ रहे हैं। मैं इस अंदाज में बात नहीं करती हूँ, ये बहलूल का स्टाइल है। वो बुलंद को भी अपने जैसा बना रहा है। क्या आपको पता नहीं चला कि रात को निहाल आ गई थी? मेरा ख्याल है मैं उस वक्त वॉक पर गई थी। फिर तो आपको यह भी नहीं पता होगा कि बीतर भी वहीं थी। वाकई पता नहीं। निहाल ने अपने डैडी को सरप्राइज करने का सोचा था, मगर वो खुद सकते में आ गई थी। उसने अंकल और बीतर को गार्डन में बैठे देख लिया था। ये बात हमारे दरमियान रहे, निहाल बीतर से बहुत जेलस है। आपने भी महसूस किया होगा। वैसे उससे पहले के मुकाबले में आपकी सपोर्ट की अब ज्यादा जरूरत है। गुज़िश्ता रात उसका नर्वस ब्रेकडाउन होते होते रह गया। अपने आप को कमरे में बंद करके किसी छोटे बच्चे की तरह रो रही थी वो। बेचारे अंकल निहाल को बेबी की तरह बहलाने की कोशिश कर रहे थे। मैं समझती हूँ कि निहाल की बेचैनी वक्ती है। उसे एक बड़ी तब्दीली से गुजरना है, लेकिन वो खुद को संभाल लेगी। याद रखिए, सिर्फ आपकी मदद से। क्या आप कॉफी का एक और कप लेना पसंद करेंगी? नहीं शुक्रिया। ओके मैम, जैसी आपकी मर्जी। यस, कौन? हाँ, मैं सुन रही हूँ मिस्टर फारूक। नंबर कहाँ से मिला आपको? नहीं, इस बारे में कोई बात नहीं करनी मुझे। नहीं, बिल्कुल नहीं, कहा ना मैंने। मैं खुद को प्रेस का चारा बनाना पसंद नहीं करूंगी। नहीं, बिल्कुल इजाजत नहीं है आपको। नो, एक दफा मना कर दिया ना आपको। अल्लाह हाफिज। आपने उनको फोन किया था? आपने प्रेस को इन्फॉर्म किया है कि मैं मिस्टर अदनान से शादी कर रही हूँ? ये तुम क्या कह रही हो? इस तरह की बातों के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। उसने मुझसे अभी अभी उम्रों के फर्क के मुतालिक बात की है। हाँ, तो इसमें नाराज होने वाली क्या बात है? सच ही तो है। आपको इस तरह की बातें करना अच्छा लगता है ना? क्या समझती हैं आप? बदल लेंगे हम इरादा अपना? तुम्हें पता है कि मुझे तुमसे कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मेरे लिए खुशी की बात है कि तुम मिस्टर अदनान से शादी करने जा रही हो। आप मिस्टर अदनान को कभी इस्तेमाल नहीं कर सकते। मिस बीतर, मिस्टर अदनान आए हैं। मिस भीतर पियानो प्ले कर लेती हैं? हाँ। लेकिन तुम ज्यादा अच्छा प्ले करती हो। वेलकम। हेलो। खुशामदीद डियर गेस्ट, वेलकम। गुड मॉर्निंग मिसेस फिरदौस। डियर निहाल, तुम बहुत प्यारी हो। दिन ब दिन तुम एक खूबसूरत औरत बनती जा रही हो। थैंक यू।
मैं तैयार हूँ, चलें? हाँ हाँ, क्यों नहीं, चलिए। वैसे मैं भी मिसेस अरसन से मिलना चाहूंगी शादी से पहले। क्यों नहीं? हम गाहे बगाहे एक दूसरे को हेलो हाय करते रहे हैं मगर बात नहीं कर सके। वो तो शहर भी बमुश्किल आती हैं। जी हाँ, उनको अपना फार्म अच्छा लगता है। ये तो अच्छी बात है। आई थिंक हम लेट हो रहे हैं। आप चाहें तो आप भी हमारे साथ चल सकती हैं। जी हाँ, क्यों नहीं, निहाल ठीक कह रही है। हमें देर हो रही है, वैसे भी मम्मी को अपनी फ्रेंड के पास जाना है। मैं फ़ोन करके माजरत कर लेती हूँ। जब खानदान एक जगह इकट्ठा हो तो अहमियत ज़्यादा होती है। मैं ज़रा अपना पर्स लेकर आती हूँ, आप प्लीज़ यहाँ वेट करें। ये अच्छा होगा ना? या राइट। मैं बीतर का शुक्रिया अदा करना चाहूँगी, वरना अदनान तो इस फॉर्म को बिल्कुल ही फरामोश कर बैठे थे। इसने मुझे याद किया और सिर्फ तुम्हारी वजह से। इस तरह बात ना करें, शिकायत तो हमें करनी चाहिए। क्यों बच्चों, आखिरी बार आप कब हमारे घर आई थी? तुम लोगों को कुछ याद है? ये तब आई थी जब एक अमेरिकन म्यूजिशियन कॉन्सर्ट के लिए आया था। नहीं, वो थिएटर फेस्टिवल का मौका था या फिर फिल्मों का मेला लगा हुआ था। जब कभी मेरी बहन को अपनी मुसव्वरी का हुनर आजमाना होता है तो ये हमारे घर आ सबसे अच्छी बात यह है कि इन दिनों शहर में काफ़ी कुछ होता रहता है और हम अपने बच्चों के साथ ही जाया करते हैं। आज के बाद मैं भी आप लोगों के साथ ज़रूर, हमें खुशी होगी। हो सकता है कि तब मिस्टर अदनान भी हमें ज्वाइन कर ले और मज़ा आ जाएगा। यहाँ रहकर यकीनन आपकी ज़िंदगी के दिन बढ़ गए होंगे। बहुत खूबसूरत फार्म है। थैंक यू। इस जगह ने मुझे सचमुच बड़ी खुशी और सुकून दिया। हमारे पास भी एक छोटी सी जगह है मगर हम वहाँ अक्सर जा नहीं पाते। शौहर की वफात के बाद मैंने उसे बेच दिया। जब भी शहर के हंगामों से घबरा जाए तो यहाँ पर आ जाए, कोई मसला नहीं है। मुझे खुशी होगी। तुमने हॉर्स राइडिंग की? अभी तक तो नहीं, मैं अखबार पढ़ रहा था। तुम फिर से कोर्ट्स में बातें करने लगे। मैं कुछ समझ नहीं पाया, आप क्या कहना चाह रहे हैं? अखबार में इंटरव्यू। मैंने अखबार अभी तक नहीं पढ़ा, क्या है इसमें कुछ? कुछ ज्यादा ही था। हाँ, मैंने भी पढ़ा है। इसका मतलब है तुम विंटर में शादी कर रहे हो? मजाक कर रहे हो तुम लोग? उसमें अलिफ के साथ इंटरव्यू है। वो बोलती है मैं सर्दियों में दुल्हन बनूंगी और तुम दोनों का फोटो भी है। हमें इन बातों का पता क्यों नहीं चला? क्योंकि मुझे खुद अभी पता चला है। कहाँ है अखबार में? मैं देखता हूँ अभी। वहाँ है, आओ दिखाऊं। लगता है इस खबर से बहुत परेशान हो गया है बेचारा। यहाँ आओ बहलूल, ये रहा अखबार। वो अखबार कहाँ है? कौन सा? अभी तो यहाँ रखा था। हाँ, ये देखो बहलूल। ये हेलो अलिफ, ये क्या चक्कर है? क्या मतलब है तुम्हारा? तुमने उनसे कोई बात नहीं की, उन्होंने खुद अपनी तरफ से छाप दिया। मुझे लगता है सब गड़बड़ हो गई। यहाँ आओ, उनकी मत सुनो। छोड़ो। तुम यहाँ अकेले क्यों बैठे हो? मेज पर आओ ना। नहीं, जब घर के लोग हों तब। अभी तो मेहमान भी बैठे हैं। फजूल बातें मत करो। हम यहाँ मिलजुल कर एंजॉय करने आए हैं। इसरार मत करो, मैं यहाँ ठीक हूँ। तुम अपने मेहमानों में जाओ प्लीज। ठीक है, मैं यहीं बैठूंगी तुम्हारे पास जब तक कि तुम्हारा खाना खत्म ना हो जाए। खाओ। थैंक यू सो मच। तुमने फलिया मीठा नहीं खाया दानिश?
आपके खाने बहुत लजीज थे, हमेशा की तरह। मैं चाहती हूँ कि ये जायका देर तक बरकरार रहे। ऑफ कोर्स डियर। मैं ज़रा वॉक करके आती हूँ। हाँ ज़रूर जाओ, घूम कर आओ। मैं भी आती हूँ। हाँ ऑफ कोर्स। फिर तो मैं भी इजाज़त चाहूँगा। जाओ, इन लोगों को अकेला मत छोड़ो। क्यों ना कॉफी पी जाए, क्या ख्याल है? ऑल राइट। अस्तबल की तरफ चलते हैं। आप चलें, मैं ज़रा इधर जाती हूँ। ओके। मिसेस दनीज काफी उदास लगती है। इनकी कोशिश है कि मैं अकेला छोड़ दें। हाँ ठीक है। क्या इनका कोई नहीं है? वो अपनी माँ को खो चुकी हैं। इनके वालिद फ्रांसीसी हैं, फ्रांस में रहते हैं। उसने आज तक अपनी बेटी को नहीं देखा। उनका कोई अता पता नहीं है। मतलब ये कि इनका कोई नहीं है सिवाय इनके वालिद के, जिन्हें उन्होंने देखा ही नहीं है। वो हमारे साथ ही हैं। अब हम सब उनकी फैमिली हैं। वो गुज़िश्ता 12 साल से हमारे साथ रह रही हैं। हम उनको बहुत चाहते हैं। ये पहला मौका है कि अदनान खुद को फिर से नौजवान महसूस कर रहे हैं। हाँ ऐसा ही लगता है। उम्मीद करती हूँ कि ये हमेशा ही ऐसे रहेंगे। क्यों, आपको इसमें कोई शक है क्या? मैं क्यों ऐसे सोचने लगी? अदनान ऐसे दूल्हा हैं जिनको हर माँ अपनी बेटी के लिए पसंद करेगी। क्या हुआ बहलूल, क्या तुम शादी कैंसिल करना चाहते हो? ओह प्लीज, इस बारे में कुछ ना पूछें। एलिफ ने ऐसी वैसी कोई बात नहीं की। ये सब अखबारी नुमाइंदे ने किया है। आओ बहलूल, बास्केटबॉल खेलते हैं। तुम चलो हीरो, मैं आता हूँ। बहलूल मुझे कुछ ज़्यादा ही परेशान लग रहा है। अरसन, तुम्हारा क्या ख्याल है? बहलूल मेरी बेटी का बॉयफ्रेंड रह चुका है, पैकर का, मेरी बड़ी बेटी। बहलूल तुमने बताया नहीं कि एयरपोर्ट पर तुम्हारी पैकर से मुलाकात हुई थी? जी आप सही कह रही हैं। पैकर और निहात से मेरी मुलाकात हुई थी जब वो हनीमून पे जा रहे थे। मुझे कॉल करते रहा करो। ज़रूर। तुम कहाँ थी बेटा निहाल? मैं थोड़ी देर के लिए बशीर के पास बैठी थी। वो यहाँ इसलिए नहीं आ रहा कि यहाँ मेहमान हैं, इसलिए मैं उसके पास बैठ गई। बशीर कौन है? ड्राइवर, बागबान, किचन में मदद करने वाला, सब कुछ कर लेते हो। तुम ज़्यादा ही बोल रहे हो। इसमें क्या झूठ है? दरअसल बशीर मेरा दोस्त है, हम साथ पले बड़े हैं। डैडी कहाँ हैं? वो बीतर और दानिश के साथ चहलकदमी के लिए गए हैं। किस तरफ गए हैं? चलो हो जाए। अगर मैं जीत गया तो सारे पैसे मैं ले लूंगा। वो तो तुम पहले ही ले चुके हो। मदमुसल, मदमुसल क्या हुआ? आप क्यों रो रही हैं? मैं आज सुबह ही तुम्हें बताने वाली थी, मगर तुम बहुत खुश थी, इसलिए मैं खामोश हो गई। बताएं, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं नहीं, मेरे डैड का ख़त आया है। क्या वाकई? हाँ, वो मुझे पेरिस बुला रहे हैं। क्या? मुझे वहाँ जाना होगा निहाल। पेरिस? हाँ, वो मुझे वहाँ बुला रहे हैं निहाल। वो मुझे अपने साथ रखना चाहते हैं। वो नहीं चाहते कि मैं यहाँ अकेली रहूँ। मुझे लगता है अब मुझे जाना ही होगा। कम से कम अब तुम अकेली तो नहीं रहोगी। अब भीतर तुम्हारी देखभाल करेंगी। अब तुम्हें मज़ीद मेरी ज़रूरत नहीं है। आप देखिए, मेरे डैडी भी बहुत जल्दी शादी करने वाले हैं। मुझे नहीं समझ आ रहा आप भी हमसे दूर क्यों जाना चाह रही हैं। क्या हमने आपकी दिल आज़ारी की है? नहीं, तुम ये क्यों कह रही हो? मैं तो तुम लोगों की मशहूर हूँ। झूठ। निहाल, झूठ बोल रही हैं। निहाल, निहाल,
निहाल, निहाल, निहाल रुक जाओ बेटा। निहाल, वो अब सो गई है। वो ठीक है राइट? हमें उसको अकेला नहीं छोड़ना मेरी चाहिए। बहन उसके पास है। डॉक्टर को कॉल करते हैं या फिर उसको लेकर हॉस्पिटल चलते हैं। ये ठीक नहीं है। ऐसा हो जाता है, ये नफ्सियाती मसला है। मिसेस दिनीज, मुझे आपसे बात करनी है। कहाँ जा रहे हो? ताज़ा हवा खाने। मैं भी चलता हूँ। तुम एक परवाह करने वाली माँ का खेल खेल रही हो। मुबारक। उसकी ज़ाहिरी शर्मीलेपन के नीचे एक बिगड़ी हुई और असाबी बदनज़मी का शिकार छोटी सी लड़की छुपी हुई है। अगर निहाल इसी तरह अपनी बात मनवाती रही तो फिर तुम तबाह हो जाओ। हम क्या कर सकते हैं, बस गुड लक ही कह सकते हैं। वो सो गई क्या? हाँ सो गई। अदनान कहाँ है? मिस्टर अदनान वहां मिसेस डनीज से बात कर रहे हैं। मैं बहुत गिल्टी फील कर रही हूँ। मैंने उसे पहले से तैयार नहीं किया। अगर मैं ऐसा कर चुकी होती तो ये सिचुएशन पैदा ना होती। आप क्यों जाना चाहती हैं मिसेस दनीज? मैं यही उसको बताने की कोशिश कर रही थी। मुझे अपने वालिद का एक ख़त मिला है। वो मुझे पेरिस बुला रहे हैं। मैंने उसे बताया तो उसने कहा आप हम लोगों से तंग हैं, जबकि ये सच नहीं है। आप जानते हैं कि मैं आप सबसे किस कदर मोहब्बत करती हूँ। आपको अपने बाप का कोई खत नहीं मिला? क्या मतलब? क्योंकि ये अभी तक नहीं पता कि आपके वालिद कहाँ रहते हैं। निहाल ने इस सिलसिले में बहुत मेहनत की है और यही वजह है कि वो जानती है कि आप सच नहीं बोल रही हैं। जिन दिनों बहलूल पेरिस में था उसने आपके वालिद को हर जगह तलाश किया। उसे खास तौर पर निहाल ने भेजा था। निहाल आपको सरप्राइज देना चाहती थी, मगर हमें उनके बारे में कुछ भी पता नहीं चल सका, सिवाय इसके कि वो फ्रांस के जुनूब में मुंतकिल हो गए। आप हमें छोड़कर क्यों जाना चाहती हैं मिसेस दिनीज? क्या हमने कुछ ऐसा किया है जिससे आपका दिल टूट गया हो? या आपको कोई और अच्छी मुलाजमत मिल गई है? आप हमारे साथ रहकर खुश नहीं हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। मगर मैं ये जरूर जानना चाहूंगा कि इतने बरस हमारे साथ गुजारने के बाद आखिर आप क्यों जाना चाहती हैं? बताइए। मुझे आप लोगों के साथ रहकर बहुत खुशी होगी, मगर अब आप एक नई जिंदगी शुरू करने जा रहे हैं। आप शादी कर रहे हैं, आपके बच्चों को माँ मिल जाएगी। मुझे लगता है अब उनको मेरी मजीद ज़रूरत नहीं होगी। मुझे यकीन नहीं आ रहा, आपने ऐसा कैसे सोच लिया? क्या निहाल की हालत देखने के बावजूद आप कहेंगी कि हमें आपकी ज़रूरत नहीं है? बेशक भीतर मेरी बीवी बनने जा रही है, मगर वो हमारे तर्ज ज़िंदगी को मुकम्मल तौर पर नहीं बदलेगी।
मेरे बच्चे आप पर ज्यादा भरोसा करते हैं। वो अभी भी बच्चे ही हैं। मैं शोफर को कॉल करती हूँ कि वो आकर हमें पिक कर ले। इसकी ज़रूरत नहीं है, अगर आप जाना चाहें तो मेरा ड्राइवर आपको छोड़ देगा। अगर आप जाना चाहें तो चले जाए मम्मी, मैं यहीं रहूँगी। मेरा मतलब ये नहीं था कि हमें चले जाना चाहिए, बाद में चले जाएंगे। मैं बाहर की तरफ हूँ। क्या हुआ? आज तो बेलूल भी बोर कर रहा है, कोई बात नहीं कर रहा। मैं बशीर को देखता हूँ। आओ। निहाल की तबीयत कैसी है? अब सीरियस तो नहीं है? बाज़ बच्चों को जब कुछ चाहिए होता है तो वो रोना गाना शुरू कर देते हैं, जबकि कुछ क्यूट बन जाते हैं। हमारे यहाँ के बच्चे ऐसे ही एक्ट करते हैं। अब तो बहुत बेहतर हो गई है वो, पहले बहुत जिद्दन थी। क्या तुम हमेशा से इनके साथ ही रहे हो, या तब से यहाँ हो जब स्कूल जाने लगे थे? जब मैं और तुम्हारी बहन साथ थे तो मैं नजर नहीं आता था, और अब जब हम रिश्तेदार बनने जा रहे हैं तो ओह, अब मुझे याद आया कि मैं तुमसे बात क्यों नहीं करती। तुम बहुत इरिटेटिंग हो। मैं मजाक कर रहा था। चलो बैठो। आई एम सॉरी। मैं बहुत छोटा था जब मुझे यहाँ भेजा गया था। हमारे साथ एक हादसा हो गया था। मैं काफी छोटा था, मुझे ठीक से याद भी नहीं है। इस हादसे में मैंने अपने वालिदैन को खो दिया था। आई एम सॉरी। क्या तुम्हारे डैडी अदनान के छोटे या बड़े भाई थे? मैं उनको अंकल कहता हूँ, मगर हम बच्चे 2 कजिन्स की औलाद हैं जिनका ताल्लुक मेरे वालिद के ख़ानदान से है। अगरचे हमारा कोई भी करीबी रिश्ता नहीं है, मगर फिर भी अंकल ने अपने पास रख लिया। छोटा सा यतीम बहलूल एक छोटे से सूटकेस के साथ आया और उसे कबूल कर लिया गया। अब हमें तुम्हारे बारे में बात करनी चाहिए भीतर। मुझे बताओ कि ये तुम्हारी मोहब्बत कैसे स्टार्ट हुई, और इतने कम अरसे में शादी का फैसला भी कर लिया? ओह यस। तुम मेरे अंकल से शादी क्यों कर रही हो? ये किस तरह का सवाल है? मैं उनसे मोहब्बत करती हूँ। क्योंकि शादी का फैसला जल्दी हो तो यकीनन मोहब्बत भी दीवानी होगी। बिल्कुल। जबरदस्त। मैं तुम दोनों के लिए बहुत खुश हूं। सब कुछ ठीक है? जी हाँ, आपको अकेला छोड़ने के लिए माजरत। ऐसी कोई बात नहीं, मैं मिसेस अर्शन के साथ गपशप कर रही थी। बहुत खूब। भीतर कहाँ है? वो गार्डन में है। आए यहाँ बैठे। थैंक्स, मैं अभी आती हूँ। कम है हनी। क्या हो रहा है अंकल? कुछ नहीं, सब ठीक है। मिसेस दिनीज आप लोगों को क्यों छोड़ना चाहती हैं? असल में कोई ख़ास बात नहीं है, ये कुछ ज़्यादा अहम मसला भी नहीं है, हल कर लिया मैंने। कुछ अहम नहीं है इसका क्या मतलब? उसने बच्ची को अपसेट कर दिया और अब कह रही है कि वो जा रही है। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा। जो नई सूरत हाल बन रही है, मेरा मतलब है जब हम शादी कर लेंगे तो उनका ख्याल है कि हमें उनकी ज़रूरत नहीं रहेगी, इसलिए उन्होंने अपने तौर पर हमें छोड़ने का फैसला कर लिया। आप क्यों चाह रहे हैं कि वो इस वजह से चली जाएं? मुझे पता है वो इसी अंदाज में सोच रही थी, मगर मैंने उनको समझा दिया। किसी हद तक वो खुद को फालतू समझने में हक बजाने है। निहाल को अब उनकी बिल्कुल ज़रूरत नहीं होगी। आखिर को मैं होंगी उसके पास।
आप देखेंगे मैं उसकी बेहतरीन दोस्त बन जाऊंगी। मैं निहाल और बुलंद दोनों से दोस्ती कर लूंगी। जानता हूँ। निहाल खुद को कभी तन्हा महसूस नहीं करेगी। मैं मिसेस डेनीज के चले जाने के असरात उस पर कभी हावी नहीं होने दूंगी। जो भी निहाल को अच्छी तरह से जानता है, उसे कोई हक नहीं पहुंचता कि वो उसे अपसेट करे, अगरचे वो जानती है कि उसकी कितनी अहमियत है इस घर में। ठीक। वेल, जैसा कि मैंने कहा, अब मैं यही हूँ। अदनान, मिसेस फिरदौस जाना चाहती हैं। क्या ऐसा ही है? अब हमें चलना चाहिए ताकि आप अपनी फैमिली के साथ कुछ वक्त गुजार सकें। भीतर, क्या तुम आ रही हो? आप गालिबन रात में यहीं ठहरेंगे? हाँ, हम सब कल सुबह वापस लौटेंगे। ठीक है, मगर निहाल को अकेला नहीं छोड़ना। फिर तो मैं मम्मी के साथ चली जाती हूँ। मैं छोड़ आता हूँ। नहीं, आप निहाल के पास रहें। ठीक है, बशीर आपको छोड़ाएगा। बुलंद, जाओ बशीर रुको को बता बुलंद। दो। ठहरिए, मुझे भी वापस जाना है। मैं इन्हें छोड़ देता हूँ। क्या तुम पार्टी में जा रहे हो? हर बात के लिए शुक्रिया। बहुत ही प्यारा दिन था आज। और मैं आप लोगों की आमद की बहुत मशकूर हूँ। निहाल की तरफ से फिक्रमंद मत हो, ठीक हो जाएगा सब। खुदा हाफिज। गाड़ी एहतियात से चलाना। फिक्र न करें। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। गुड नाइट। कम ऑन बुलंद। बुलंद, सोने का वक्त हो गया है, तैयारी कर लो। मुझे नींद नहीं आ रही। मैंने कहा ना, बिस्तर पर जाओ। गुड नाइट। गुड नाइट। मुझे लगा कि उसने मुझे बुलाया था, लेकिन मैं गलत था। वो सो रही है। उसे सोने दो। कम ऑन बुलंद। आओ बशीर, हम सोने की तैयारी करते हैं। क्या वो लोग चले गए? हाँ, मुझे भी सोना चाहिए। गुड नाइट। मिसेस डेनीज, आज रात जो बातें हमने की हैं, प्लीज उनको भूलिएगा मत। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि हमारी फैमिली किस कदर बढ़ जाती है। आपके लिए हमेशा जगह मौजूद रहेगी। थैंक यू। आज जो परेशानी हुई उसके लिए माजरत चाहती हूँ। आइंदा ऐसा कभी नहीं होगा, वादा करती हूँ। टेक केयर एंड गुड नाइट। आई एम सॉरी। गुड नाइट। गुड नाइट। अगर आप डिस्टर्ब हो रही तो सर का कर दो। ओह, प्लीज कर दो।
जो तहरीक तुमने मुझे दी है उसकी तारीफ जरूर करूंगा। मुबारक हो, तुमने अंकल को फिर लिखने लगाने पे लगा दिया। इश्क